सूर्यगढ़ का राजा शक्तिशाली था, लेकिन उसका हृदय कठोर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी इकलौती बेटी थी, राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसका मन भी उतना ही पवित्र था। वो गरीबों की मदद करती, पशु पक्षियों से बातें करती और अक्सर महल की छत पर बैठकर तारों से प्रश्न पूछती, क्या मेरी जिंदगी भी किसी कहानी जैसी होगी? उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी स्वयं एक जादुई कहानी बनने वाली है। राजमहल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राजकुमारी की अच्छाई से ईर्ष्या थी। राजा का मुख्यमंत्री मंत्राधिपति काल नेमी काला जादू जानता था और चाहता था कि सत्ता हमेशा उसके हाथ में रहे। उसे डर था कि राजकुमारी बड़ी होकर एक दयालु और न्यायप्रिय रानी बनेगी और तब उसकी चालें नहीं चलेंगी। एक रात काल नेमी ने राजा को भ्रम में डालने के लिए एक जादुई स्वप्न रच दिया। राजा ने स्वप्न में देखा कि राजकुमारी के कारण राज्य नष्ट हो रहा है। सुबह होते ही काल नेमी ने झूठा आरोप लगाया, महाराज, राजकुमारी का भाग्य अशुभ है। यदि वह राज्य में रही तो सूर्यगढ़ विनाश की ओर बढ़ जाएगा। क्रोध, भय और मोह के बीच राजा विवेक खो बैठा। उसने बिना सच्चाई जाने एक ऐसा आदेश दे दिया जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता था। राजकुमारी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। रात के अंधेरे में बिना आभूषण, बिना सेवक, राजकुमारी आर्या महल से बाहर निकल पड़ी। राज्य की सीमाएं पार करते ही सामने था वनलोक, एक ऐसा जंगल जहां जादू और रहस्य हर पत्ते में छिपे थे। दिन बीतता गया, भूख से शरीर कांपने लगा, प्यास से आंखें धुंधली हो गई। अंततः वो एक पुराने बरगद के नीचे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी हवा में गूंजती एक मधुर आवाज आई, आंसू मत बहाओ राजकुमारी, जंगल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। राजकुमारी ने ऊपर देखा, एक चमकीला हरा तोता जिसके पंखों पर नीले जादुई चिन्ह थे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? राजकुमारी ने कांपती आवाज में पूछा। तोते ने उत्तर दिया, मैं वनलोक का प्रहरी हूं। मैं उन आत्माओं की रक्षा करता हूं जिनका दिल सच्चा होता है। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में चमक फैल गई। आओ, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां जंगल स्वयं भोजन करता है। कुछ ही समय में वे पहुंचे अमृत उद्यान। वो स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पेड़ों से स्वयं फल गिरते थे, शहद से भरे आम, चमकते सेब और सुनहरी अनार। बीच में एक झरना था जिसका पानी पीते ही थकान मिट जाती थी। जैसे ही राजकुमारी ने पानी पिया, उसे लगा मानो जीवन फिर से लौट आया हो। वहां वन देव, परियां, हिरन, पक्षी सब उसे देखकर झूम उठे। वनलोक की पुत्री आ गई, सबने कहा। राजकुमारी पहली बार मुस्कुराई। दिन बीतते गए। राजकुमारी झील में खेलती, पक्षियों के गीत सुनती, लेकिन रात को उसका दिल भारी हो जाता। उसे इंसानों की दुनिया और अपने अधूरे सपनों की याद आती। तोते ने यह सब देख लिया। जो रोता है उसका भाग्य भी सुनता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। उसी समय दूर के राज्य चंद्रप्रकाश का राजकुमार वीरेंद्र जंगल में आया हुआ था। उसके राज्य पर संकट था और उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी ने यहां भेजा था। जिसे वनलोक की पुत्री मिलेगी वही सच्चा राजा बनेगा। झरने के पास उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी। क्षण भर में समय थम गया। राजकुमार को लगा जैसे उसकी आत्मा ने किसी खोए हुए स्वप्न को पा लिया हो। राजकुमारी ने उसे देखा और पहली बार किसी अनजान में भरोसा महसूस किया। उनकी बातें साधारण थीं, लेकिन भावनाएं असाधारण। राजकुमार ने उसकी पीड़ा सुनी। राजकुमारी ने उसकी सच्चाई देखी। धीरे धीरे प्रेम ने आकार लिया। न कोई वादा, न कोई लालच, बस आत्माओं का मिलन। राजकुमार ने उसे रानी बनाकर अपने राज्य ले जाने का प्रण किया। वनलोक ने आशीर्वाद दिया। तोते ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी परीक्षा पूरी हुई।
राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। राजा ने अपनी भूल मानी। कालनेमी का अंत हुआ और राजकुमारी आर्या ने सिद्ध कर दिया, जिसे जंगल अपनाता है उसे संसार भी अपनाता है।